अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मिर्ज़ा अकेडमी में आपको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम यूसेट प्री मेडिकल का 2023 का एक्सपेक्टेड पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम इसका इंग्लिश पोर्शन डिस्कस करेंगे। अगर आप ये पेपर खुद सॉल्व करना चाहते हैं या अपनी खुद की असेसमेंट करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इन पेपर्स का, ठीक है। आप आराम से मीट डमी पे जाके इन पेपर्स को खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले जो पोर्शन है वो एनालॉजी का पोर्शन है। एनालॉजी का मतलब क्या होता है कि जो दो वर्ड्स उन्होंने हमें दिए हुए हैं पहले, ठीक है, उनके दरमियान जो भी रिलेशन बनेगा, यानी वो सिनोनिम्स हो सकते हैं, एंटोनिम्स हो सकते हैं, वो आपस में कोई प्रोफेशन हो सकता है, कुछ भी होगा, हमने अगले दो वर्ड्स के दरमियान वही रिलेशन फाइंड आउट करना है। पहला क्वेश्चन है प्लांट ट्री। प्लांट छोटा पौधा होता है, ठीक है, और वो बड़ा होके ट्री बनता है। इसी तरह हाउस, आगे हाउस जो होता है वो एक घर को कहते हैं छोटे को, और जब हाउस को बड़ा कर लिया जाए या बहुत से हाउसेस को मिला लिया जाए तो वो एक बिल्डिंग बन जाती है। चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ टॉल शॉर्ट। टॉल कहते हैं लंबे को और शॉर्ट कहते हैं छोटे को। ये आपस में एंटोनिम्स हैं, ऑपोजिट्स हैं। तो अगले आगे है ट्रेचरी। ट्रेचरी का मतलब होता है किसी को धोखा देना, बेवफाई करना। तो इसका ऑपोजिट क्या आएगा कि किसी के साथ ईमानदारी से पेश आना, किसी के साथ वफा करना, किसी के साथ मिल के चलना। रियलिटी, वफादारी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ नाइफ कट। नाइफ छुरी, और वो किस लिए यूज़ होती है? कट, काटने के लिए, ठीक है। इसी तरह ड्रिल, ड्रिल कहते हैं ड्रिल मशीन को, और होल, ड्रिल जो है वो होल करने के लिए यूज़ होती है। डेल्टा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ गिल फिन। अच्छा, गिल और फिन दोनों जो है ना ये फ़िश के पार्ट्स होते हैं, यानी फ़िश की बॉडी के पार्ट्स होते हैं। गिल किस लिए यूज़ होते हैं? सांस लेने के लिए। फ़िश जो है वो जब पानी में सांस लेती है तो वो गिल्स के ज़रिए लेती है, जिस तरह ह्यूमंस लंग्स के ज़रिए लेते हैं। फिन, फिन भी फ़िश की बॉडी का एक पार्ट होता है जो उसको स्विमिंग में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये दोनों फ़िश की बॉडी के पार्ट्स हैं। इसी तरह हार्ड डिस्क और कीबोर्ड, ये दोनों कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ फिश ट्रोट। फ़िश जो है वो एक ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है, और ट्रोट इसकी एक एग्जांपल है। ट्रोट एक टाइप की फ़िश होती है। इसी तरह मैमल्स एक ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का, और काउ इसकी एक एग्जांपल है। डेल्टा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास सिनोनिम्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक, कमज़ोर। वीक इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ एसोटेरिक। एसोटेरिक आप कहते हैं कि स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल को, ठीक है, जो किसी स्पेशल डिस्कशन में हो, जैसे कि अक्सर फिलोसफिकल डिबेट्स होती हैं, ठीक है, ऐसा टॉपिक जिसमें एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल इंटरेस्टेड हो। प्राइवेट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ पैथोलॉजिकल। अच्छा, हमने ये दो टर्म्स पढ़ी हैं, अक्सर बायोलॉजी वाले बच्चों ने पढ़ी होंगी, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल हम कहते हैं नॉर्मल बॉडी को, नॉर्मल बॉडी रूटीन को, नॉर्मल बॉडी कंडीशन को, और पैथोलॉजिकल हम कहते हैं जब वो सिक हो जाती है, जब वो बीमार हो जाती है। सिक इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज का मतलब होता है कि मिल के चलना, एक तरतीब से चलना, एक ग्रुप बना के चलना। रिदमिक, एक रिदम में चलना इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस कंप्लीशन का पार्ट है। इसमें पहला है कि सलमास होम लुक्ड एज दो इट हैड बीन डैश फ्रॉम ए रैग बिन, ठीक है। हर एक्सपेंसिव बर्नर वाज हर सोल डैश ऑफ लग्जरी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा डेल्टा। कैसे? सलमास होम लुक्ड एज दो इट हैड बीन डैश फ्रॉम ए रैग बिन। रैग बिन हम कहते हैं कि किसी पुराने कपड़े को, किसी पुरानी जगह को। तो सलमा का जो घर है वो सैल्वेज का मतलब होता है कि बचाया हुआ। तो ऐसे लगता है कि वो उसका घर जो है वो बहुत ही पुराना है, ठीक है। हर एक्सपेंसिव बर्नर वाज हर सोल डैश ऑफ लग्जरी, वर हर सोर्स साइन ऑफ लग्जरी। एक उसके पास बर्नर है, ठीक है, जो कि एक्सपेंसिव है। सिर्फ वही हमें एक निशानी नज़र आती है कि वो एक लग्जरियस लाइफ गुजार रही है, यानी उसकी अमीरी की सिर्फ वो एक निशानी है। बाकी उसका सारा घर जो है ना वो ऐसे है कि जैसे हमने पता नहीं किस चीज़ से बचाया होता है, यानी बहुत ही पुराना है। डेल्टा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास अब पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है द एप्लीकेंट आंसर्ड टफ क्वेश्चंस विद डैश कैंडर, विनिंग ओवर मैनी इंटरव्यूअर्स हु हैड प्रीवियसली स्पॉटेड हिज राइवल। यानी जो एप्लीकेंट था उसने टफ क्वेश्चंस जो उन्होंने किए थे, इंटरव्यू ले रहे होंगे उनसे कोई, तो टीचर्स ने जो टफ क्वेश्चन उससे किए थे ना, उसने डिसआर्मिंग कैंडर के साथ, डिसआर्मिंग कैंडर का मतलब होता है कि बहुत ही ऑनेस्टी के साथ,
ठीक है, बगैर कुछ रखे, मतलब आराम से उसने वो ईमानदारी के साथ उनके आंसर दिए, इतने अच्छे उसने आंसर दिए कि जो पूछने वाले थे ना, वो पहले उसके साथ जो दूसरा एप्लीकेंट था उसको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन इन आंसर्स की वजह से उन्होंने उसे सपोर्ट करना शुरू कर दिया। सो डेल्टा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ इट वॉज डिफ़िकल्ट टू इमेजिन जमीला डैश वुमेन एज ए साइकेट्रिस्ट। वो कहते हैं कि हमारे लिए ये सोचना, ये इमेजिन करना बहुत मुश्किल है कि जमीला जो है वो एक साइकेट्रिस्ट है। लिसनिंग वाइल अदर्स टॉक्ड वाज नॉट हर स्टाइल, यानी जब दूसरे बात कर रहे हो तो सुनना उसका स्टाइल नहीं है। इसका मतलब है कि जब दूसरे बात कर रहे हो तो वो भी अंदर या बोल पड़ती होगी या वो खुद बहुत ज़्यादा बोलती होगी, तो इसके लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो करते हैं टॉकटिव का, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा बोलता हो। तो वो इसके क्वेश्चन में उन्होंने कहा ये है, यानी जो स्टेटमेंट है कि जमीला जो कि खुद एक बहुत बोलने वाली खातून है, हम कैसे ये मान लें कि वो एक साइकेट्रिस्ट है, क्योंकि साइकेट्रिस्ट का काम ही होता है सुनना। जब पेशेंट बोल रहा हो तो साइकेट्रिस्ट सिर्फ आराम से बैठ के सुनता है, लेकिन ये तो उसका स्टाइल ही नहीं है। द नेक्स्ट इज अ रूमर दैट द कोऑपरेशन वाज क्लोज टू डैश कॉस्ट पेनी कमांड इट्स क्रेडिटर्स एंड स्टॉक होल्डर्स। एक कोई कोऑपरेशन थी, एक कोई ऑर्गेनाइजेशन थी, तो उसके अब स्टॉक होल्डर्स जिन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया है या जो उसके हेड्स हैं उनके दरमियान अब एक पैनिक आ गया है, वो परेशान हो गए हैं। तो इसका मतलब है कोई नेगेटिव चीज़ होगी, ठीक है। तो इसमें नेगेटिव देखें तो ब्रिंक ऑफ बैंकरप्सी, यानी कॉर्पोरेशन जो है वो बैंकरप्ट होने वाली है, वो दिवालिया होने वाली है। दिवालिया का मतलब क्या होता है कि उसके पास पैसे ख़त्म होने वाले हैं, वो डूब जाएगी अभी। तो इस वजह से उसके जो स्टॉक होल्डर्स थे उसमें जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था उनके दरमियान परेशानी है। The next is Sajid appear to behave dash actively helping class fellows to have their home assignments done, यानी साजिद जो है वो अपने क्लास फेलोज़ की हेल्प करता है, ठीक है, उनकी असाइनमेंट्स करने में। तो साजिद जो है वो कोऑपरेटिवली बिहेव करता है, यानी वो कोऑपरेट करता है उनके साथ। सो डेल्टा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ बोथ डैश एंड डैश मज़हर, यानी ये मज़हर की दो करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे उन्होंने बताई हुई हैं, ठीक है। इस सेल्डम काम, सेल्डम काम का मतलब कि वो कभी कभार पुरसकून होता है। सेल्डम मीन्स कभी कभार, और काम मीन के वो पुरसकून होता है, यानी वो हर वक्त या तो परेशान रहता होगा या झगड़ता रहता होगा, ठीक है। एंड नेवर स्पेंट मनी, और कभी वो पैसा भी खर्च नहीं करता, यानी वो झगड़ालू भी है और वो कंजूस भी है। तो झगड़ालू के लिए जो वर्ड यूज़ होगा वो होगा क्वारलसम का, और स्पेंट मनी के लिए जो वर्ड यूज़ होता है नेवर स्पेंट मनी, यानी जो पैसा खर्च नहीं करता, कंजूस होता है, उसे के लिए हम माइजर का वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन चूंकि ये एडजेक्टिव की फॉर्म में यहाँ पे लगेगा तो माइजरली आएगा। सो बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास कॉम्प्रीहेंशन है। कॉम्प्रीहेंशन को एक दफ़ा पढ़ लेते हैं जल्दी से और देन इसके क्वेश्चंस करेंगे। सो इन द 16th सेंचुरी, 16वीं सदी में क्या हुआ, एन एज ऑफ ग्रेट मेराइन एंड टेरेस्ट्रियल एक्सप्लोरेशन, डिफरेंट दरियाफ्तें हो रही थी, ज़मीन की दरियाफ्त और पानी में लोग निकल रहे थे दरियाफ्त करने के लिए। फ्रेडिनेंट मगेलन और मजेलन, इसकी दोनों प्रोनाउंसिएशंस ठीक हैं, ठीक है, हम इसमें इसको मगेलन यूज़ करेंगे। लेट द फर्स्ट एक्सपीडिशन टू सेल अराउंड द वर्ल्ड, उसने दुनिया के गिर्द एक चक्कर लगाने का, यानी पानी में कश्ती के ज़रिए एक चक्कर लगाने का एक मुहिम का आगाज़ किया। एज ए यंग पोर्चुगीज़ नोबल ही सर्व द किंग ऑफ पोर्चुगल, वो एक शरीफ इंसान था, एक रईस था पोर्टुगल का, तो उसने पोर्चुगल के जो बादशाह थे उसकी खिदमत की। बट ही बिकेम इन्वॉल्व इन दी क्वैगमायर ऑफ पॉलिटिकल इंट्रीग एट कोर्ट एंड लॉस द किंग्स फेवर, लेकिन वहाँ पे एक सियासी साजिश की गई जिसमें वो इन्वॉल्व हो गया और बादशाह जो था उसका एतमाद खो दिया उसने। आफ्टर ही वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस बाय द किंग ऑफ पोर्चुगल, जैसे ही पोर्चुगल के बादशाह ने उसको निकाला सर्विस से, ही ऑफर टू सर्व द फ्यूचर एम्परर चार्ल्स V ऑफ स्पेन, तो स्पेन का आगे जो बादशाह बनना था जो चार्ल्स V के नाम से जाना जाता है, ठीक है, उसने कहा कि मैं अब इसकी खिदमत करूँगा। अ पापल डिक्री ऑफ 1493 हैड असाइंड ऑल द लैंड इन द न्यू वर्ल्ड वेस्ट ऑफ 50 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड टू स्पेन। एक पापल डिक्री जो है, एक पोप जो उनका होता है ईसाइयों का बड़ा, जैसे हमारे उलमा कराम होते हैं, तो ईसाइयों का जो बड़ा होता है उसको पोप कहते हैं। तो उसने एक हुक्मनामा जारी किया और उसने 1493 में, और उसने दुनिया को तकसीम कर दिया। उसने एक लाइन खींची और उसने कहा कि इसका जो वेस्ट में ज़मीन है वो स्पेन को दे दी जाएगी और इसके जो ईस्ट में ज़मीन है वो पोर्चुगल को दे दी जाएगी। यानी जो लाइन है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ एक खींची होगी जिसे हम लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं, ठीक है, और उसके जो वेस्ट पे था वो स्पेन को दे दिया और जो उसके ईस्ट पे बना वो पोर्चुगल को दे दिया। मगेलन ऑफर टू प्रूव दैट द ईस्ट इंडीज़ फेल अंडर स्पेनिश अथॉरिटी। मगेलन ने कहा कि मैं ये प्रूव करूंगा कि ईस्ट इंडीज़ का जो इलाका है, जो कंट्री है, जो एरिया है, वो स्पेनिश अथॉरिटी के अंदर आता है, यानी वो स्पेन को मिलना चाहिए। ऑन सितंबर 1519 1519 के सितंबर के महीने में मगेलन सेट सेल फ्रॉम स्पेन विथ 5 शिप्स।
मगेलन जो है वो स्पेन से निकला है 5 जहाज़ लेके। मोर देन अ ईयर लेटर वन ऑफ दीज शिप्स वाज एक्सप्लोरिंग द टोपोग्राफी ऑफ साउथ अमेरिका इन सर्च ऑफ वाटर रूट अक्रॉस द कंटिनेंट। वो अपना कोई पानी में कोई रास्ता तलाश कर रहे थे, तो उन्होंने साउथ अमेरिका की टोपोग्राफी देखी। टोपोग्राफी मीन्स उसकी फिजिकल अपीयरेंस कि अच्छा ये साउथ अमेरिका है। उससे पहले किसी को पता ही नहीं था कि साउथ अमेरिका कौन सा है। दिस शिप सैंक बट द रिमेनिंग 4 शिप सर्च अलोंग द सौदर्न पेनिसुला ऑफ साउथ अमेरिका। वो जो एक जहाज़ था वो डूब गया, ठीक है, जो जिसने साउथ अमेरिका की टोपोग्राफी देखी थी। लेकिन जो 4 बाकी थे ना, उन्होंने साउथ अमेरिका का सॉर्दर्न पेनिसुला, पेनिसुला का मतलब होता है कि आइलैंड टाइप होता है, आइलैंड नहीं होता। ये मेनली क्या होता है कि ये जैसे समंदर शुरू होता है ना, तो इसको एक छोटा सा रास्ता जाता है, यानी अगर यहाँ पे समंदर जो है सपोज यहाँ पे ख़त्म हो गया है, तो एक छोटा सा रास्ता यहाँ से जाएगा और आगे ये पूरी ज़मीन होगी। यानी आइलैंड तो वो होता है ना जो बिल्कुल समंदर के दरमियान होता है, लेकिन जो पेनिसुला होता है उसमें और बाकी ज़मीन में एक छोटा सा रास्ता होता है आने जाने का, ठीक है। तो उन्होंने साउथ अमेरिका के सॉर्दर्न पेनिसुला को देख लिया। फाइनली दे फाउंड दैट द पैसेज दे सोट नियर 50 डिग्री सॉर्दर्न लैटिट्यूड। मगेलन नेम्ड दिस पैसेज ऑफ स्ट्रेट ऑफ ऑल सेंट्स बट टुडे इट इज़ नोन एज स्ट्रेट ऑफ मगेलन। उस रास्ते को आज जो है वो स्ट्रेट ऑफ मगेलन के नाम से जाना जाता है। वन शिप डिजर्टेड वाइल इन दिस पैसेज एंड रिटर्न टू स्पेन। अब वो 4 जो कश्तियाँ चल रही थी जो बच गई थी, ठीक है, उनमें से एक बहरी जहाज़ जो है वो भटक गया और वो वापस स्पेन की तरफ आ गया। सो फ्यूअर सेलर्स वर प्रिविलेज्ड टू गेज एट द फर्स्ट पैनोरामा ऑफ पैसिफिक ओशंस। सो उसमें जो लोग थे उनको ये मौका मिल गया कि वो ये वाला नज़ारा देख सकें। दोज हु रिमेन्ड क्रॉस दी मेरिडियन नाउ नोन एज द इंटरनेशनल डेट लाइन इन द अर्ली स्प्रिंग ऑफ 1521 आफ्टर 98 days ऑन द पैसिफिक ओशन। ड्यूरिंग दीज लॉन्ग डेज एट सी मैनी ऑफ द मगेलन मैन डाइड ऑफ स्टारवेशन एंड डिजीज़। जो बाकी लोग उधर रह गए थे, यानी एक कश्ती जो है वो एक जो बहरी जहाज़ है वो स्पेन की तरफ आ गया था, बाकी जो 3 थे वो इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वहाँ पे घूमते फिरते रहे थे और वो 98 डेज़ तक वहाँ पे रहे थे। इसकी वजह से बहुत से उसके जो आदमी हैं वो भूख और बीमारियों से मर गए थे। लेटर मगेलन बिकेम इन्वॉल्व इन एन इंसुकुलर कॉन्फ्लिक्ट इन दी फिलिपाइंस एंड वाज किल्ड इन ए ट्राइबल बैटल। देन फिलिपाइंस पहुंचा है मगेलन, वहाँ पे वो एक कोई एक लड़ाई हो रही थी उसमें इन्वॉल्व हुआ और 2 कबीलों की आपस की लड़ाई के दरमियान वो मारा गया। ओनली 1 शिप एंड 17 सेलर्स अंडर द कमांड ऑफ द बेस्क्यू नेविगेटर एल्कैनो सर्वाइव टू कंप्लीट द वेस्टर्न जर्नी टू स्पेन। एक जो जहाज़ था, ठीक है, उसके अंदर उसके 15 मुल्ला थे, यानी 17 लोग थे उसके अंदर, और उसको जो हेड कर रहा था वो अल्कैनो था। सिर्फ वो एक बचा और उसने स्पेन का वेस्ट जो जर्नी था वो कंप्लीट किया। और उन्होंने इस चीज़ से प्रूव क्या किया कि दुनिया जो है वो गोल है और उसमें कोई भी एंड नहीं आता। ओके, नाउ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द 16th सेंचुरी वॉज एन एज ऑफ ग्रेट डैश एक्सप्लोरेशन। ये पहली लाइन में हमने बिल्कुल पढ़ा था कि 16th सेंचुरी में एक तो मेराइन यानी समंदरों में एक्सप्लोरेशन हुई थी, दरियाफ्तें हुई थी, और टेरेस्ट्रियल और लैंड पे भी हुई थी। सो समंदरों का तो इसने कुछ नहीं लिखा हुआ जो पानियों पे है, लेकिन लैंड इसने लिखा हुआ है, सो बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज मगेलन लॉस्ट द फेवर ऑफ द किंग ऑफ पोर्चुगल व्हेन ही बिकेम इन्वॉल्व इन ए पॉलिटिकल। ऊपर हमने पढ़ा था कि जो वो था ना, जब वो पोर्चुगल के बादशाह की खिदमत कर रहा था तो वो एक पॉलिटिकल इंट्रीग में फंस गया था, ठीक है, और उसने फेवर को खो दिया था। तो उस मसले के लिए, उस पॉलिटिकल साजिश के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे इंटेंगलमेंट का। ओके, द नेक्स्ट इज़ द पोप डिवाइड न्यू वर्ड लैंड बिटवीन स्पेन एंड पोर्टुगल अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन। यानी जो न्यू वर्ड पोप ने, ऊपर मैंने आपको बताया था, हमने ये वर्ड पढ़ा था कि 1493 में एक पेपर डिक्री आया था। ओके, तो इसने ज़मीन को बांट दिया था। अब इसने बांटा कैसे था कि स्पेन को पोर्टुगल को दे दिया था, यानी जो वेस्ट पे था वो स्पेन को दे दिया था और जो ईस्ट पे था वो पोर्टुगल को दे दिया था। तो उसने एक अंदर एक लाइन ड्रा कर दी थी। वो लाइन जो है वैसे मतलब बॉर्डर की तरह ड्रा नहीं की गई थी, वो एक इमेजिनरी लाइन थी, ठीक है। और वो लाइन जो थी वो नॉर्थ से साउथ की तरफ थी। ऊपर भी मैंने बताया था कि नॉर्थ से साउथ की तरफ एक लाइन खींच दी। फॉर एग्जांपल ये नॉर्थ है, ये साउथ है नीचे, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ एक लाइन खींच दी। अब इसके ईस्ट पे जो है वो एक कंट्री को मिल गया, इसके वेस्ट पे जो है वो दूसरी कंट्री को मिल गया। ओके, The next is one of the Magellan ship explored the dash of South America for a passage across the continent. एक जो जहाज़ था उसने क्या किया था, साउथ अमेरिका की टोपोग्राफी का मतलब क्या था, उसकी फिजिकल फीचर्स उसको उसने एक्सप्लोर किया था, ठीक है। ये हमने ऊपर अभी पैराग्राफ में पढ़ा था। The next and the last one for this video is 4 of the ships sought a passage along a southern पेनिसुला था साउथ अमेरिका का, ठीक है। अब पेनिसुला का मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा लैंड होता है
कि जो ज़मीन के साथ मिला होता है एक छोटे पैसेज के ज़रिए, ठीक है। तो हम कहेंगे बॉडी ऑफ लैंड विद वाटर ऑन 3 साइड्स, जिसके 3 साइड्स पे पानी होता है और एक साइड पे लाइन होती है। और लैंड भी ऐसे नहीं होती है कि यानी वो फुल उसके साथ मिली होती है, बल्कि वो एक नैरो पैसेज होता है। सो चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स एंड हियर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी रिगार्डिंग इट, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।